economics learners. Welcome back to Economics Notes channel. First of all, I want to thank you all for watching the first video of this channel. And I am happy to see you liked the video and the notes. And also you subscribed the channel. Thank you so much. Keep supporting so that I could share my knowledge with you all in the form of notes. So thank you so much everyone. Let us start our today's video, and the topic for today's video is economy. What do you mean by economy, or what is the meaning of economy? Okay, so in today's video we are going to understand that what is economy. इकोनॉमी का मतलब होता है हिंदी में अर्थव्यवस्था. So the meaning of economy in Hindi is अर्थव्यवस्था. Let us start. An economy is a system that provides people with the means, resources to work and earn a living in the process of production. What does it mean? It means एक इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो लोगों को रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है. मीन्स का यहाँ पे मतलब हो गया रिसोर्सेस. मीन्स मतलब एक हिंदी में अगर हम मीन्स का मतलब समझे तो जरिया. किसके जरिए, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम किसके ज़रिए ये काम हो सकता है या क्या चीज़ यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं. तो मीन्स किसी भी चीज़ को करने के लिए एक ज़रिया होता है जिसे हम इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज मानते हैं. मीन्स का यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मतलब होता है रिसोर्सेज, कि आप क्या रिसोर्सेज यूज़ करके वो काम करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का हो या डिस्ट्रीब्यूशन का हो, या आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कौन से रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो, या किस रिसोर्स को यूज़ करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो. ओके, सो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क. एक इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को रिसोर्सेज मिलते हैं काम करने के लिए, to work and earn a living in the process of production. और प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और अपनी लिविंग को, यानी अपने जीने के लिए वो जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उन्हें हम, उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी. जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगी इकोनॉमी के बारे में. जैसे इकोनॉमी हम इसे भी कह सकते हैं, इसे भी कहते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, राइट. जैसे कि कोई भी कंट्री या कोई भी ऐसा जोग्राफिकल एरिया जिसे हम कहेंगे जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसे हम इकोनॉमी कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री इंडिया, राइट. हमारी कंट्री में ट्रांजैक्शन होती है. ट्रांजैक्शन क्या किसे कहते हैं हम? पैसों के लेन देन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, राइट. सो हमारी कंट्री में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पैसों के लेन देन हो रहे हैं. पैसों के लेन देन कैसे होंगे? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे या बेचेंगे तो उससे क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के खरीदने और बेचने से पैसों का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी कंट्री में. तो जैसे जब ये सारी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री में या एक पर्टिकुलर एरिया में हो, एक क्षेत्र में हो, तो उसे इकोनॉमी कहते हैं. जैसे आपने सुना होगा कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में चल रही है या हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है. मतलब या तो हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है, रिसेशन में मतलब बहुत
बेकार इकॉनमी चल रही है, हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही। तो इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही मतलब हमारी कंट्री यानी इंडिया, जिसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो पैसों का लेन देन हो रहा है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो अच्छी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से रिसेशन आ गया है, राइट। और ऐसे ही आपने सुना होगा हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइजेस एकदम से बढ़ जाना, हर प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ जाना। ये आगे हम और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इकॉनमी का मीनिंग आपको बता रही हूँ। तो अगर इन्फ्लेशन का मतलब हम देखें तो प्राइजेस का बढ़ जाना, तो इकॉनमी में आपके प्राइजेस प्रोडक्ट के अगर बढ़ गए हैं तो उससे क्या हो रहा है, इकॉनमी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और इसके और भी रीजंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इकॉनमी बेसिकली एक जोग्राफिकल एरिया, एक कंट्री, राइट, एक कंट्री या आप कहो एक जोग्राफिकल एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है जिसे हम इकॉनमी बोलते हैं, जिसके अंदर, जिस कंट्री के अंदर, जिस एरिया के अंदर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कोई भी पैसों का लेन देन हो रहा है, जिसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, तो वो इकॉनमी कहलाती है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल, लोगों को उनके जीने का जरिया मिलता है, राइट। जैसे मैंने कहा ट्रांजैक्शन होती है तो लोगों की अर्निंग भी होगी, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो लोगों की अर्निंग नहीं होगी। तो इसलिए ट्रांजैक्शंस होनी ज़रूरी है, जिससे इकॉनमी यानी एक कंट्री आगे ग्रो कर पाए। In this task, it makes the use of available resources to produce those goods and services that people wants. इस टास्क के अंदर लोग उन रिसोर्सेस जो कि अवेलेबल है, जो है हमारी इकॉनमी में, उसको यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जो लोगों को चाहिए, क्या चाहिए लोगों को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को चाहिए, उसको बनाने के लिए रिसोर्सेज का जो यूज़ करते हैं, उसे हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो हो रही है, वो कहाँ हो रही है, वो एक पर्टिकुलर इकॉनमी में हो रही है, एक पर्टिकुलर कंट्री में हो रही है, राइट। सो इफ वी से इंडिया, इंडिया एक इकॉनमी है, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम है। आप इकॉनमी या इकोनॉमिक सिस्टम कुछ भी बोल सकते हो। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है या इंडिया इकॉनमी कैसी है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकॉनमी कंसिस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, जैसे कि फार्म्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। इंडियन इकॉनमी, इंडिया एक इकॉनमी है, तो इंडियन इकॉनमी में सारे रिसोर्सेज प्रोडक्शन के अवेलेबल हैं। किसमें, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो इकॉनमी में, हमारी इंडियन इकॉनमी में अवेलेबल है। जैसे कि फार्म्स अवेलेबल हैं, फैक्ट्रीज अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, एंड कम्युनिकेशन भी अवेलेबल है, राइट। सो इंडिया इज एन इकॉनमी। ऐसे ही वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज को हम इकॉनमी बोलते हैं इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में, राइट। सो दिस इज एन इकॉनमी वेयर वी कैन सी दैट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जहाँ पे उसे हम इकॉनमी कहते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, उसे हम इकॉनमी कहते हैं। The basic activities of an economy are, जो इकोनॉमी की बेसिक एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज कंजम्पशन, थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बेसिक एक्टिविटी भी है और बहुत ज़रूरी भी है,
यानी these economic activities are known as the essentials of an economy. एक इकोनॉमी के लिए ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. प्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है, प्रोडक्ट्स को बनाना भी ज़रूरी है, उनका कंजम्पशन भी ज़रूरी है, लोग उनको खरीदेंगे और फिर उसे कंज्यूम करेंगे उस प्रोडक्ट को, राइट. थर्ड वन इज कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. और जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, पैसे नहीं लगाओगे किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा. तो ये तीन बेसिक एक्टिविटीज़ है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ग्रो करने के लिए भी और इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए भी. So this is what economy is all about. I hope you understood the concept of economy, what is the meaning of economy, and I hope you liked the video. And today's question is, what are the essentials of an economy? What are the essentials or essential economic activities of an economy? ओके, आज का क्वेश्चन है कि इकोनॉमी के लिए कौन सी essential economic activities होती हैं. You have to answer this question in the comment below. I hope you learned the 3 essential economic activities in the economy, and I hope you will answer in the comments below. Thank you so much, and if you understood the concept, please like the video and share it with your friends or classmates. We'll meet in the next video. Thank you.